Hey everyone, so welcome back to my channel. So this is your reading about your future और something very unexpected is about to happen. तो वो क्या चीज़ें हैं, जो वो क्या एनर्जी आ रही है जो अनएक्सपेक्टेड है, यू आर नॉट प्लान फॉर इट, स्टिल आपकी लाइफ में वो होने वाला है. इस रीडिंग में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वो क्या मैसेज आ रहे हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेके. दैट्स actually something very unexpected and it's going to come into your life and you will going to be very surprised or shocked or either आपने अभी तक उसके बारे में कभी ड्रीम ही नहीं किया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. यहाँ पे आपके सामने आ रही हैं 3 इमेजेस. इधर चूज दिस या आप अपने इनिशियल के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखें. मैंने डिस्क्रिप्शन में इनिशियल्स भी मेंशन किए हुए हैं. आपके नेम का फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करके भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं या इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय ग्रुप 1, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है. एज व्हाट इज़ कमिंग दैट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू रिसीव इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. तो क्या सिचुएशन आ रही है. वी हैव द एनर्जी एज दिस एंड देन वी हैव द अनदर कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड. ग्रुप 1 आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जी है ना, 6 ऑफ कप, हेरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड, ये सारी एनर्जी आपके लिए काफ़ी अनप्लान दिख रही है. मतलब कि आपने ना ही इस चीज़ के लिए प्लान किया है, ना ही आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है. स्टिल ये आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, ये एंटर करेंगे एंड देन यू विल गोइंग टू सी. इट्स लाइक कि दिस इज़ समथिंग वेरी सरप्राइजिंग. सबसे पहली एनर्जी आपके लिए जो आ रही है यहाँ पर 6 ऑफ कप एंड दैट्स गिविंग अ साइन ऑफ दिस कि कोई पुराना, कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई पास्ट लाइफ इन्वॉल्वमेंट जहाँ आपका और उनका कर्मा डेप्थ है, वो पर्सन आपकी लाइफ में, वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, या वो सीक्वेंस, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस से रिपीट होने वाली है. इसको आप ऐसे मतलब अपने मन में इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि या अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है और जो आपके लिए एक ड्रीम थी या फिर आपके लिए बहुत इमोशनली कनेक्टेड थी, या कोई पर्सन जो आपकी लाइफ से दूर गए एंड यू वर इमोशनली अटैच, और इधर सम सिचुएशन जहाँ पे आपने पास्ट लाइफ में किसी पर्सन के साथ कुछ आपका कर्मा था, कोई आपका वहाँ पर एक एनर्जी एक्सचेंज थी, वो यहाँ आपको वापस से रिपीट होती नज़र आ रही है. वापस से वो पर्सन, वो कनेक्शन आपको मिलने वाला है. यहाँ पे कोई आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड रिलेशनशिप, कोई चाइल्डहुड मेमोरी, वो भी यहाँ पे वापस से आपके लिए दिख रही है कि आप वापस से उससे कनेक्ट होंगे. ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई आपके पेट थे जिनको आपने खो दिया है, वो वापस से आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं एक और पेट के रूप में या फिर एक कनेक्शन के रूप में. आप उनसे मिलने वाले हैं. तो गेट रेडी फॉर इट, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए री इंकारनेशन एंड रिपीट लाइफ की एनर्जी दिख रही है, रिपीट अपॉर्चुनिटीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो काफ़ी लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि वापस से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो अभी तक नहीं आई थी या मिस किया था. और काफ़ी लोगों को ऐसी चीज़ आएगी कि ये सिचुएशन वापस से आ गई वहीं पर, या ये प्रॉब्लम वापस से आ गई जैसे जहाँ हमने छोड़ी थी, तो वो चीज़ आपको ज़रूर स्ट्रेस दे सकती है. इसी के साथ में यहाँ पे आ रहा है आपके लिए द हेरोफेंट एंड दैट्स कमिंग एज एन गॉड ब्लेसिंग्स, या फिर मैं बोलूँ कि उनकी तरफ से कुछ एडवाइस आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है कि आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जुड़ने वाले हैं किसी टेम्पल से, किसी भगवान से, किसी तरीके के एक एटमॉस्फेयर से जहाँ पर रिलीजन, जहाँ पे लव, या जहाँ पर मंत्र का जाप हो रहा है, या फिर जहाँ पे आप उनसे कनेक्ट होके मतलब आप उनके दर्शन करेंगे. इस तरीके से आप यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ये ट्रिप हो सकती है, या अनएक्सपेक्टेड प्लान हो सकता है, या अचानक से आपके ड्रीम में कुछ कनेक्शन बने महादेव का या फिर किसी और भगवान का, और तब आप इस चीज़ को फिगर आउट करें कि आई शुड गो देयर, आई शुड लाइक मैं आगे बढ़ूँ इस पूजा के लिए, या फिर इसमें पार्टिसिपेट करूं, या फिर इसमें बिलीव करूं. इस तरीके से हेरोफेंट आपके लिए कुछ चमत्कार करने वाले हैं, कुछ मैजिकल होने वाला है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा और आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा, आपके थॉट्स चेंज होंगे. यहाँ आपकी गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही हैं. और गुड थिंग इज़ दिस कि जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं इस टाइम पे, या फिर कुछ जो इशू है जिसको लेकर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, वो इशू रिजॉल्व ऐसे ही होगा. गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, ये आपको कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रिप कर रहे हैं, आप किसी मंदिर जा रहे हैं, आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं, आप किसी तरीके के स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हैं, तो आपको हीलिंग मिल रही है, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है और आपको आंसर मिल रहा है. ये आपके लिए देखने को मिल रहा है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी तक आप जिसमें प्रॉब्लम में थे वही का सॉल्यूशन खुद भगवान आपको देना चाह रहे हैं. ओके.
स्पिरिचुअल अवेकन की एनर्जी है बेसिकली। स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आप सुपरस्टिशियस हो जाएंगे या आप अथीस्ट हो जाएंगे या फिर आप समवेयर आप बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करने लगेंगे। नो, इट जस्ट लाइक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे कि ओके दिस इज़ माई वे और दिस आई हैज़ टू चूज़ और दिस आई शुड नॉट, ऐसा। ठीक है, इसी के साथ अनएक्सपेक्टेड एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आपके ऊपर यहाँ पर और लोगों की बहुत उम्मीदें आ जाएंगी एंड दैट मीन्स कि समवेयर आप रे ऑफ होप बन रहे हैं और लोगों के लिए। आप कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, आपके पास कुछ अच्छी अर्निंग आने वाली है, आपके पास कुछ चीज़ों में अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जिसकी वजह से और लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट, ज़्यादा आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं एंड दैट इज़ द रीज़न समवेयर आपको ऐसा फील होगा कि अब मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, अब मेरे ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। इट कुड बी लाइक योर फेम इन योर करियर, इट कुड बी योर रिकॉग्निशन इन योर करियर, इट कुड बी योर प्रमोशन इन योर करियर, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एफर्ट डालने होंगे क्योंकि अब आपको यहाँ पे बेस्ट करना है। और बेस्ट क्यों करना है? क्योंकि आपको अब लोग मान रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आप पे बिलीव कर रहे हैं और नाउ इट्स अ टाइम टू प्रूव इट, नाउ टू एक्सप्रेस योर टैलेंट एंड स्किल। तो ये एक अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। ये सडन ग्रोथ देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आप काफ़ी हाईलाइट होंगे अपने ग्रुप में, अपने आसपास, अपनी सिचुएशन में कि हाँ आप कर सकते हैं, आप ये कर पाएंगे। ये बिलीफ लोगों के अंदर आपको लेकर आएगा। 3 ऑफ सॉर्ड हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, ज़रूर ये अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। कहीं से आपका दिल टूट रहा है और ये दिल टूटना यहाँ इंडिकेट कर रहा है समवेयर जिस पे आप या तो ट्रस्ट कर रहे थे या फिर कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो आपके लाइफ में इंटरफेयर करके आपको स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। ये एकदम सडन एनर्जी दिख रही है क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड लाइक कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट हार्ट ब्रेक, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इंटरनल इंटेरोगेशन या फिर किसी तरीके का प्राइवेसी ब्रीच, लेकिन प्राइवेसी ब्रीच होगी। आपकी बात या आपकी जो सीक्रेट है वो किसी और को पता चलना या किसी और के थ्रू किसी और को पता चल गया लाइक थर्ड पर्सन एंड दैट विल गोइंग टू बी हर्टफुल। आपको बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, लेट मी सी आपकी सोल किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है एज एन जर्नी, क्योंकि आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन में ये अनएक्सपेक्टेड आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी चीज़ें। यहाँ पे आ रहा है ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। आप बहुत ऑनेस्ट अपने आप के लिए होने वाले हैं, बहुत ही क्लियर कट होने वाले अपने प्लान्स को लेके। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते ऑनेस्टी की, लेकिन आप अपने आप से करेंगे और आप अपने जो आपके मन में है, जो आपकी विश है या फिर जो चीज़ आपको पसंद है आप उसको ही कंटिन्यू आगे करेंगे। और सारी चीज़ें जो हैं नेम से किसी और के लिए या कोई कॉम्प्रोमाइज़ या फिर कुछ एडजस्टमेंट, सब चीज़ों को जो आपको पसंद नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पे आ रहा है आपके लिए प्रपोज, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को ना प्रोसीड कर पाएंगे कि आपको क्लियर होगा कि फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट प्लान, फॉर व्हाट सोल वर्क आई एम हेयर। और इस चीज़ की क्लैरिटी होना ही सब कुछ है। और ये चीज़ आपको क्लैरिटी यहाँ पे अपने करियर को लेके, अपनी मैरिज को लेकर, अपनी लाइफ के पर्पस को लेकर यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअली अवेकन करके बताने वाले हैं जल्दी से जल्दी, जिसकी वजह से आप क्लियर हो जाएंगे कि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्या बेस्ट है, और आप उसी चीज़ को लेकर आगे फॉरवर्ड होंगे, उसी चीज़ को लेकर आगे चुनेंगे। ओके, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ टाइम कि जहाँ पर आपके लिए अपने आप में झांकना, अपनी विश को पूरा करना या अपने आप को जानना, ये आपके लिए क्लियर होने वाला है। एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग लाइक रैंडमली, ये यूनिवर्स ने चुना है आपके लिए, आप उसी पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, बी एट होम, इट्स अ टाइम टू रीप्लान थिंग्स, रिकन्सिडर थिंग, रिफ्रेश योर सेल्फ, रिबूट योर सेल्फ एंड काइंड ऑफ लाइक हम हाइबरनेशन पीरियड से जैसे बाहर जाते हैं, ऐसे ही आपके लिए आ रहा है यहाँ पे। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको ज़रूरी है बैलेंस योर इमोशन, अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली वेयर यू आर हेडिंग, क्या आपको चाहिए, उस चीज़ों को प्लान करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको सारे रास्ते क्लियर और सक्सेस की तरफ आप बढ़ पाएंगे। इसी के साथ में आपके लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन में आ रहा है स्पिरिट हैज़ अ प्लान। यूनिवर्स के पास आपके लिए एक प्लान है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस आगे बढ़ना है, वर्क करना उस गोल पर, उस प्लान पर, एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। ओके, तो यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, यूनिवर्स इज ऑब्जर्विंग व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड एवरीथिंग। एंड डेफिनेटली जो लोग आपके लाइफ में बिल्कुल भी अब अच्छे नहीं हैं, जिनके साथ आपका कर्मा पाथ कंप्लीट हो चुका है और या आपका जो एक डेप्थ था, एक दूसरे पे जो कर्ज था वो खत्म हो चुका है, तो आप उनसे अब आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पे चीज़ें क्लोजर हो रही हैं, वो फ्रेंडशिप हो, बॉन्डिंग हो, समवेयर जहाँ पे आप अटैच थे वहाँ से हट के आप आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट ट्रुथ जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनीथिंग, दिस इज ऑल यू हैव टू गो थ्रू, जहाँ पे आपको गुड बाय कहना भी पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअली अवेकन हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है, कुछ पास्ट की चीज़ें वापस से आएंगी एंड दैट्स गोइंग टू बी इमोशनली वेरी हैप्पी पीरियड फॉर यू। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं बेसिकली, कुछ ऐसा होता है ना बचपन के ड्रीम्स पूरा हो जाना,
ये हमने सोचा था कॉलेज टाइम में, ये हमने सोचा था अपनी फैमिली के लिए, ये हमने सोचा था अपने लिए। तो ये ऐसा करके कुछ 5 साल का, 10 साल के ये जो कुछ ड्रीम्स होते हैं हमारे जो बड़े, वो ड्रीम आपके पूरे होंगे और लोग आप पे ट्रस्ट एंड बिलीव भी करेंगे, इसलिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानेंगे। सो दिस इज अमेजिंग दैट्स कमिंग फॉर यू एंड आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। गुड थिंग इज दिस कि अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, सो डायरेक्टली आप रीडिंग बुक कर सकते हैं एंड देन आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ लीजिए, जो आपको फॉर्चून अट्रैक्ट कराएगा वो मैं आपको क्रिस्टल सजेस्ट करूँगी। ओके, बाय। हाय ग्रुप 2, सो जान लेते हैं आपके लिए वो क्या अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन है, वो क्या अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर है जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है, जिसको आपको अभी तक पता नहीं है, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, स्टिल दैट्स कमिंग फॉर यू। सो वी हैव द स्टार एनर्जी, then we have the pentacle energy, we have the again one pentacle and we have the cup energy. Okay, so यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं एंड मैं यहाँ पे आपके लिए एक यू नो ओवरऑल देखूँ तो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जिसको लेकर आप बहुत सरप्राइज भी होंगे और आप ऐसा सोचेंगे कि इज़ इट रियली आई मतलब मीन फॉर इट, या फिर मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ऐसा। क्योंकि सबसे पहले बात कर लेते हैं, देयर इज़ अ स्टार एनर्जी एंड दैट्स कमिंग कि सेल्फ लव इज़ कमिंग टू यू एंड दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फेमस होने की जो एक सपोर्ट है यूनिवर्स की तरफ से वो मिलने वाला है। आपके काम में फेम होना, आपके रिलेशनशिप में इक्वालिटी होना, या आपके वर्क्स की वजह से आपका ग्रोथ होना, ये आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। इट्स लाइक रातों रात आपने आज कुछ प्लान किया था एंड एवरीथिंग लाइक दिस एंड आपने सुबह उठ के देखा तो इट्स रियली वर्किंग, योर बॉस इज़ हैप्पी, योर इंस्टाग्राम इज़ लाइक यू नो फुल ऑफ मैसेजेस, या फिर समवेयर आपने वेट कर रहे थे कि लाइक दिस लोन विल सैंक्शन और आपको सुबह कॉल आ जाती है, या आप कहीं से ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं एंड दैट्स कम बैक टू यू। तो इस तरीके से द स्टार इज इंडिकेटिंग कि यू आर रेडी टू शाइन, गॉड इज़ रेडी टू यू नो गिव दैट लाइट टू यू, जिससे कि आप और लोगों से बेहतर ग्लो करेंगे। सो वो जो ग्लोनेस है, सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी, हीलिंग, हैप्पीनेस एंड गेटिंग सम बिग सक्सेस, जिससे कि आप और लोगों से बेहतर स्टेटस पे दिख रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये कोई रातों रात जर्नी ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई सरप्राइज हो रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स एंड योर एक्चुअली सेल्फ बिलीफ एनर्जी, जिसका रिजल्ट आपको बहुत क्विकली मिलेगा। ये एक ऐसा पीरियड भी दिख रहा है कि आपके लिए ना कोई नए फ्रेंड्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइजिंगली न्यू फ्रेंड्स की एनर्जी है, जहाँ आपकी लाइक डिसलाइक्स, योर स्पिरिचुअल डेफिनेशन या उनकी तरफ से डेफिनेशन ऑफ लाइफ, जो उनके थॉट्स हैं आपके थॉट्स हैं, वो बहुत मैच करेंगे एंड यू विल गोइंग टू लाइक इट। यू विल फील लाइक कि हाँ, हमारी सोल तो एक है, हम तो एक सी बात करते हैं, हम तो एक से कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से आपके लिए एक सोल कनेक्शन की भी एनर्जी आ रही है, ये फ्रेंड्स में हो, पार्टनर कपल की एनर्जी हो, या फिर आपको कोई एक यू नो आपकी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीज़ ऐसी देखने को मिल जाए, लाइक इफ़ यू आर एनिमल लवर सो यू विल गोइंग टू कनेक्ट विद दैम, यू लव नेचर सो यू आर कनेक्टिंग विद दैम। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे कि आपकी सोल को बहुत पीस मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपकी सोल की जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ में वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल, बहुत जल्दी आपके लिए ना कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जिसमें आप कड़ी मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि आप अपने टारगेट को सेट कर रहे हैं एंड दैट्स अ साइन कि आप अपनी तरफ से बहुत रेडी हो रहे हैं टुवर्ड्स योर सम काइंड ऑफ गोल। और ये पीरियड ऐसा दिख रहा है जिसमें आपको फुल ऑन मोटिवेशन रहेगा, आप किसी से मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करेंगे, किसी से पैसों के लिए वेट नहीं करेंगे, किसी से आप कमिटमेंट के लिए वेट नहीं करेंगे, आप खुद बहुत पैशनेट हो रहे हैं एंड यू आर कमिंग टू अचीव दैट गोल। आपके लिए यहाँ पे एक नया टास्क दिख रहा है इस पर पेज ऑफ पेंटिकल, जो आपके स्टेटस को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। स्टेटस को इम्प्रूवमेंट इज़ मोर लाइक की अटेनिंग द यू नो अ गुड क्लासी लाइफ, और एक एक लाइफ स्टाइल जैसा आप मेंटेन करना चाहते हैं। दिस इज़ द रीज़न द एनर्जी इज़ कमिंग अबाउट द पेंटिकल, कि आप रेडी हैं अपने बड़े ड्रीम की तरफ जाने के लिए और आप उस पर चल पड़ेंगे। तो अभी तक अगर आप बहुत कंफ्यूज थे या फिर आप उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उस वर्क पे, उस प्रोजेक्ट पे, उस प्लान पे, उस गोल पे, अब वो टाइम आ रहा है आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड होगा। इट्स लाइक कि सारे रास्ते आपके लिए ओपन हो जाएंगे एंड दैट्स अ गुड थिंग, गुड टू, क्योंकि आपके लिए ये लकी आ रहा है कि हाँ, आप रेडी रहेंगे अपने रिसोर्सेज के साथ टू वर्क, टू प्लान। और ये बहुत अच्छा पीरियड दिख रहा है जिसमें आपको किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपने गोल को लेकर बहुत क्लियर होंगे कि दिस इज़ माई प्लान एंड आई नो आई कैन अचीव इट। इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपके अंदर आ रहा है, ओके, जिससे की वजह से आप अर्निंग भी कर पाएंगे। तो अगर आप अभी तक फाइनेंशियल क्रंचेस में हैं तो आपके पास मनी अच्छा आने वाला है, डू नॉट वरी। इसी के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ आपकी एनर्जी आ रही है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज जो आपके फ्यूचर के लिए दिख रहा है,
दिस इज़ कमिंग फॉर द कमिटमेंटशिप। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रियल लव, रियल कमिटमेंटशिप, रियल बॉन्डिंग, जिस फ्रेंड से, जिस कनेक्शन से, जिस पार्टनर से आप चाहेंगे कि हाँ, जिनकी तरफ से आपको ट्रस्ट, लव एंड सपोर्ट मिले, टोटल मिलने वाला है। यू विल गोइंग टू फील लाइक आई एम रियली लकी आई हैव अ कमिटेड पार्टनर, आई एम रियली लकी आई हैव अ वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, आई एम रियली लकी आई एम एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन माई पॉइंट्स, आई एम स्टैंडिंग ऑन माई राइट्स, आई एम स्टैंडिंग ऑन माई थाट्स। इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी हेल्थ भी दिख रही है, तो आप यहाँ पे स्टेबिलिटी पा रहे हैं एंड दैट्स ग्रेट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना हायर लर्निंग स्किल ऐड ऑन करना, हायर स्टडी की तरफ बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है। सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि आप में से कुछ पर्सन के लिए बहुत अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि लेट्स गो फॉर दिस, इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इस प्रिपरेशन को ज्वाइन करते हैं, हायर स्टडी के लिए जाते हैं, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया, तो गेट रेडी, क्योंकि आपके लिए आ रहा है यहाँ पे इंप्रूवमेंट इन योर लर्निंग, इंप्रूवमेंट इन योर एजुकेशन। ओके, एंड द पेज ऑफ कप, यू आर कमिंग फुल्ली पैशनेट, आपको कोई एक्सप्रेस करता हुआ फीलिंग दिखेगा। मतलब कि अगर आप अकेले हैं, लोनली हैं, सिंगल हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि नो वन इज़ लविंग यू, डू नॉट वरी, अनएक्सपेक्टेड love affection, unexpected surprise of care, unexpected surprise of sweetness, और डेडिकेटिंग सम सॉन्ग टू यू, या फिर कोई पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि यू आर रियली जेन्युइन, यू आर सो लविंग, यू आर सो काइंड, यू आर सो स्वीट। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है लव एंड रोमांस। तो रोमांस का पीरियड आ रहा है, तो अगर जितना भी अभी तक बोर हो रहे थे, अब आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे आपको सब यंग पैशन और एक्साइटमेंट का टाइम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपनी तरफ से अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, रिलेशनशिप कमिटमेंट भी आ रहा है, हायर लर्निंग एंड स्किल ऐड ऑन हो रही हैं, और साथ में आप अपनी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी एंड फेम की तरफ भी जा रहे हैं। एज पर द स्टार, आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट कर पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग, लेट मी सी व्हाट इज एग्जैक्टली कमिंग, कि देखो आपके लिए आया, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पर्पस क्या है, ये क्लैरिटी आ रही है, एंड दैट्स ऑल वी वांट। वी ऑल वांट मुक्ति, वी ऑल वांट निर्वाणा, वी ऑल वांट लिबरेशन, और वही आपको मिलने वाला है थ्रू योर गोल, कि आपको क्लियर होगा कि यही आपको करना है। इसी के साथ आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आप राइट पाथ पे होंगे, आपको क्लियर होगा दिस इज माई वे, दिस इज माई प्लान एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। लेट मी सी ग्रुप 2, आपके लिए यहाँ पे एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, एज यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बी हेयर नाउ, आप डेडिकेटली प्रेजेंट में इंजॉय करेंगे, प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट में एफर्ट डालेंगे, एंड दैट्स द गाइडेंस कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू बी इन प्रेजेंट। Don't worry about future, don't regret about your past, it's a time to be live in present. Okay, इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर एनर्जी है द टर्न नॉलेज इनटू विजडम। अपनी नॉलेज को विजडम में बदलो, अपने ज्ञान को और प्यूरिफाई करो, अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेके जाओ। तो हायर स्किल, मोर स्टडी, अपनी लाइफ के बारे में जानना, या ओवरऑल लाइफ को लेकर समझना, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है। अब विजडम, मैच्योरिटी को आपको ऑप्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, सो डायरेक्टली आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं। लकी क्रिस्टल जो आपको फॉर्चून लाएगा वो कौन सा है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, जो आपके लिए बेहतर होगा। जस्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय ग्रुप 3, सो जान लेते हैं अनएक्सपेक्टेडली फ्यूचर में वो क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए आ रही हैं और जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, या आपने उसके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव ओके द वॉन्ड्स एनर्जी, देन वी हैव द सॉर्ड एनर्जी, then we have the ace of sword again and the knight of pentacle. okay, आपके लिए पेंटिकल एनर्जी है, आपके लिए स्वॉर्ड एनर्जी है, स्वॉर्ड एंड द फायर। सो हेयर आर द कार्ड्स, यू नो, ये कार्ड्स हैं जो आपको शेयर करने वाले हैं, जो अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ें जो आप यहाँ पे अभी एक्सपेक्ट करेंगे, जो आपके सामने रियलिटी आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने 8 ऑफ वॉन्ड्स से, एंड दैट गिविंग द साइन कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पुश मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको बहुत ही बड़े प्रॉफिट या बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ पुश कर देगा, जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि जहाँ पे मेरे फेवर में कुछ भी कंडीशन नहीं हो रही थी और अचानक से सब कुछ मेरे फेवर में हो गया, एंड दैट्स वेरी सरप्राइजिंग, मोटिवेटिंग फॉर यू ऑल्सो, एज इट लाइक अ सेलिब्रेटिंग एज वेल, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि जहाँ जो चीज़ मेरे फेवर में कुछ भी नहीं था, या फिर मुझे जो चीज़ मिल नहीं रही थी, या फिर जिस चीज़ में मुझे इतनी परेशानी आ रही थी, अब वो बिल्कुल आराम से, मतलब बहुत ही फ्लो में आपके लिए फेवर में हो रही हैं, और आपको उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन भी मिलेगा कि येस यू आर डूइंग ग्रेट, और यू लुक गुड टुगेदर, और
यू आर सेलिब्रेटिंग, अमेजिंग, दिस इज ग्रेट, यू आर अचीविंग दिस, यू आर अचीवर। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे 8 ऑफ वंड्स ला रहा है अ काइंड ऑफ पीरियड जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेचर की तरफ से पुश मिलने वाला है। ऐसे बोलते हैं ना कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त अच्छा आता है। इसी तरीके से आपके लिए एक अच्छा राइट टाइम आने वाला है कि जिसमें कि आपको जो अभी जहाँ प्लेटफॉर्म पे आप हैं वहाँ से, जैसे कि कोई 1 या 2 पर है, एक लैडर, एक सीढ़ी है जिस पे 1 या दूसरी सीढ़ी पे है और सीधा 8 पे पहुँच जाए। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है एंड दैट्स ऑल बिकॉज यूनिवर्स इज ट्राइंग टू पुश यू, बिकॉज यूनिवर्स नो कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, यूनिवर्स को पता है आप बहुत कोऑपरेटिंग है, यूनिवर्स को पता है बहुत काइंड है। इस वजह से आपको ये एक ब्लेसिंग मिलने वाली है। इसी के साथ में द 7 ऑफ सॉर्ड आपके लिए यहाँ पर एक एनर्जी ये भी आ रही है। इसी के साथ में और लोग आपसे काफ़ी जेलसी करने लगेंगे और अनएक्सपेक्टेडली जहाँ पे आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि ये पर्सन तो अच्छा है, ये पर्सन तो नाइस है, ये पर्सन का तो नेचर भी अच्छा है, वो पर्सन आपके पास से स्किप होते नज़र आएंगे, आपसे दूर जाते नज़र आएंगे, या फिर वो लोग अपने फ़ायदा उठाते नज़र आएंगे। सो यू विल गोइंग टू कम इन टू द रियलिटी, यू विल गोइंग टू सी द रियल फेस ऑफ योर पीपल। जो लोग आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं हैं और वो अपॉर्चुनिस्टिक थे, वो आपके साथ इसलिए जुड़े हुए थे कि उनका फ़ायदा हो, तो उन लोगों का भी फेस सामने आएगा। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ क्लेवर एनर्जी हैं, कुछ टॉक्सिक क्लेवर एनर्जी हैं जो अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उनकी रियलिटी आपके सामने आएगी। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, पेनफुल भी होगा, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज समवेयर जब यूनिवर्स आपको बहुत आगे लेके जा रहा है तो जो जो लोग आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, जो जो लोग आपके लाइफ में झूठे हैं, धोखा देना चाहते हैं या आपकी अच्छी इंटेंशन नहीं रखते, उनकी फेस, उनका रियलिटी दिखाकर यूनिवर्स चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, उनसे अपने आप को दूर कर लें। इसी के साथ साथ आपके लिए ना यहाँ पर अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना कि जहाँ से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ भी डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, सो ग्रुप 3 द गुड थिंग इज कमिंग फॉर यू कि यूनिवर्स आपके अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है कि जिसकी वजह से आप आसानी से डिसीजन ले लेंगे। मतलब आप अगर जहाँ पे भी रुके हुए थे, स्टक थे, अब आप स्टक नहीं रहेंगे। द यूनिवर्स विल गोइंग टू फिगर आउट समथिंग एंड आपकी फ्यूचर की एनर्जी में यही आ रहा है कि आपके पास वो सारा कैलकुलेशन होगा, वो सारा जस्टिफिकेशन होगा, वो सारे एक्नॉलेजमेंट की चीज़ें होंगी कि हाँ अब मुझे ये करना है एंड आई एम डिसाइडेड इट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऐसा 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 ऐसा, जहाँ अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, अभी तक आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, अभी तक आप मूव नहीं कर पा रहे थे उस तरफ। ओके, इसी में आपके लिए यहाँ पे आ रहा है द एस ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज अगेन अ मेंटल क्लैरिटी। आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड बहुत शार्प दिख रहा है, उलझनों से दूर होता हुआ दिख रहा है। दिस मीन्स कि आपके लिए सरप्राइजिंगली कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूँगी, सरप्राइजिंगली यहाँ पे आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा होने वाला है जो आपके माइंड को क्लियर कर देगा। वो आपको क्लैरिटी दे देगा कि ओके वर्ल्ड ऐसे चलता है या इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, ये पर्सन मेरे साथ था, ये नहीं था। इंटेलिजेंसी आ रही है बेसिकली, यू नो, इंटेलिजेंसी टू चूज, टू ऑप्ट, टू डिसाइड, टू जज और टू फाइनलाइज। और ये एक अच्छा टाइम है क्योंकि इसमें आपके लिए आप देख सकते हैं पिजन मतलब फ्रीडम आ रही है आपके लिए। तो अगर आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में उलझे हुए थे जहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ आप सब डिसाइड कर पाओगे और आपकी विनिंग होगी। आपके हाथ में ही वो सॉर्ड होगी कि यस आई कैन डिसाइड इट, आई कैन मेक इट। रिलेशनशिप में जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उलझने हैं, अनक्लैरिटी है अबाउट ईच अदर, अबाउट रिलेशनशिप एंड एनीथिंग, वो सब क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग यू विल गोइंग टू फाइनलाइज इट। ओके, बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपके लिए। एक अनएक्सपेक्टेड जो फ्यूचर दिख रहा है दैट इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो अभी तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी, मतलब जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे थे या फिर आप जिसके लिए होप करते उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलने वाली है। या तो मैरिज में प्रपोजल के रूप में एक राइट पर्सन, जॉब में एक अपॉर्चुनिटी और बिजनेस में बेटर ग्रोथ। इस तरीके से जिस भी आप चीज़ में वो एक यू नो बेस्ट जो ढूंढ रहे हैं ना वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है नाउ सॉर्ड इज गोइंग टू बी इन योर हैंड, मीन्स ball will going to be in your court, so that is the reason. And the knight of pentacle, stability is coming to you, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है एंड द कमिटमेंटशिप, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हेल्थ को लेके प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी है, आप और स्ट्रॉन्ग और लाइक पावरफुल दिख रहे हैं। बट द गुड थिंग इज दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द कमिटमेंट फ्रॉम समवन जिनको लेकर आप सेल्फ बिलीव करते हैं कि हाँ इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल जाए तो सब कुछ अच्छा है, वो कमिटमेंटशिप आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही गुड न्यूज़ की एनर्जी है और दैट्स कमिंग वेरी पॉजिटिव। लेट मी सी आपके लिए आपकी सोल जर्नी
आपको क्या लेकर, ये मतलब आपके लिए लेके आ रही है सेल्फ एस्टीम। आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी अंदर द। आप अपनी सेल्फ एस्टीम को सबसे आगे रखेंगे, सेल्फ एस्टीम को जानेंगे कि आपको कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना, कहाँ पे आपको हाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कितना नहीं। इस चीज़ को आप एक्चुअली में वैल्यू देंगे आप, ओके। और इसी के साथ में हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स आई एम ऑन अ राइट पाथ। आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है एंड यू विल गोइंग टू फाइंड आउट एंड फिगर आउट इट कि हाँ अब मैं राइट पाथ पे हूँ। आई एम हैप्पी, आई हैव कमिटमेंट, आई हैव गुड अपॉर्चुनिटी, आई नो हु आर गुड एंड नॉट, आई नो मुझे आगे कहाँ बढ़ना है। तो आपके लिए यहाँ पे एक ऐसा सडन पुश आ रहा है जिससे कि वेल्थ एंड करियर लग्जरी आप देख सकते हैं अपनी लाइफ में बहुत जल्दी। इसी में अगर हम बात करें आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है यूनिवर्स की, तो लेट मी सी ऑन दिस। स्पिरिट हैज़ अ प्लान, यूनिवर्स का आपके लिए प्लान है। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि यूनिवर्स ने तो आपको बिल्कुल गुड बाय बोल दिया, वो तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे, आपको सुन ही नहीं रहे। आपकी फ्रीक्वेंसी जो आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, वो सुन रहे हैं और आपके लिए एक अच्छा प्लान भी बनाया हुआ है। तो डू नॉट वरी, आपको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं गया है। बी जेंटल, आपको इस टाइम पे अपने साथ अपने ऊपर ना एक जेंटल एनर्जी रखनी है, मतलब आपको जेंटल रहना है, आपको अपने लिए काइंड रहना है, आपको अपने लिए पॉजिटिव बातें बोलनी है, आपको अपना ख्याल रखना है। इस चीज़ की ज़रूरत है। आप बहुत हार्श हो सकते हैं अपने लिए, हो सकता है अभी हो रहे हो। आप अपनी सोल को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, आप अपनी विशेज़ को वैल्यू नहीं दे रहे, या आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दूसरों के एंगर को, दूसरों के गुस्से को, दूसरों की टॉक्सिसिटी को अपने आप में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उससे अब दूर हो जाइए, क्योंकि इट्स अ टाइम टू बी जेंटल विद योर सोल, जेंटल विद योर सेल्फ। ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दिस इज वॉट कमिंग एज ओवरऑल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं फॉर्चून लकी क्रिस्टल जो आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय।